नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। इस बार आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स के बारे में जो डिटेल में हम बात करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो में हम बात करेंगे। हीरोन्स कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम करा और उनके अचीवमेंट्स क्या थी, तो उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर उन्होंने काम करा। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे आया, हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ, जो हीरोन्स फॉर्मूला का जो प्रूफ होता है, जो फॉर्मूला होता है उसका प्रूफ क्या है, कैसे वो फॉर्मूला आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो रहेगी, बट अभी हमारा डेडिकेटेड किस बात के ऊपर रहेगा कि ये हम इस चैप्टर को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म करें और सटीक तरीके से सारे क्वेश्चंस हम कर पाए। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये किसी एक ट्रायंगल में अप्लाई होता है। हीरोन्स फॉर्मूला, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इसका नाम दे देते हैं पहले ए बी सी। जनरली अगर कोई ट्रायंगल जिसका नाम ए बी सी गिवन है तो उसमें एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है उसकी जो लेंथ है उसको बोला जाता है ए। जनरली ए से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बी के सामने वाले को बी बोला जाता है, सी के सामने वाले को सी जनरली बोला जाता है। बट अगर नाम कुछ और हो जाए, पी क्यू आर हो जाए, कुछ भी एल एम एन हो जाए, तो आप ए बी सी किसी को भी कह दो चलेगा। जनरली ए बी सी जब इस तरीके से ए बी सी ही ट्रायंगल का नाम गिवन है तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से लिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए बी एंड सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी लेंथ है इन साइड्स का। तो जब हम इसको जोड़ देंगे इन सभी लेंथ को, लाइक ए प्लस बी प्लस सी, जब हम इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या आता है? पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ व्हाट? पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया। अब अगर मुझे इसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आधा कर दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर ऑफ व्हाट? दिस ट्रायंगल। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब इस हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसका नाम दिया जाता है एस। तो एस इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। या आप और कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का हाफ कर देते हैं तो वो भी क्या होता है? एस सी होता है। अब एस जब आ जाता है फिर इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला आता है एरिया फाइंड करने के लिए। किसके लिए हीरोन्स ने किस बात के लिए फॉर्मूला देता कि इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया था। तो उसको बोलते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, एस तो रेंड, फिर एस में से एक बार ए घटा दो, एस में से एक बार बी घटा दो, एस में से एक बार सी घटा दो, और जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका एरिया। क्या होगा? एरिया होगा। किसका होगा? इस गिवन ट्रायंगल का एरिया होगा एस माइनस सी, ये इसका एरिया। बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही छोटा, एक एक्सरसाइज रह गया है। पहले तो कई सारे एक्सरसाइजेस हुआ करते थे, बट अभी तो एक ही एक्सरसाइज है, एक दिन में खत्म। ये आपका एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का। अब बात आती है कि केवल इसी तरीके से एरिया नहीं फाइंड किया जाता है, और भी बहुत सारे मेथड्स है एरिया फाइंड करने का।
तो क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे दिया जाएगा आपको याद ध्यान देना, इस चैप्टर पे क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। आप पेरीमीटर एंड ए बी सी, चार चीजें हैं, चार वेरिएबल है आपके पास, एक पेरीमीटर और एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ए बी सी, तीन साइड्स और एक पेरीमीटर। तो चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल में से आपको जनरली तीन वेरिएबल देगा, एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, या इसका रिलेशन फिर किसी दूसरे ट्रायंगल से कर देगा जहां पे अलग तरीके से एरिया फाइंड किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, एक ट्रायंगल में ले लेता हूं। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जनरली जो आप पहले से जानते हैं वो क्या होता है, यहां से यहां तक मान लो ये बेस है, और किसी भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसको h बोलते हैं। तो इसका एरिया हो जाए हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है जिसको बोलते हैं 1/2 बी इंटू एच एरिया। अगर किसी ट्रायंगल में इस तरीके से बेस एंड हाइट भी गिवन है और तीनों साइड भी गिवन है तो आप दोनों तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं, और दोनों तरह से जब एरिया फाइंड करेंगे आंसर सेम टू सेम आएगा। बात समझ पा रहे हैं? चलो, तो बिना देर किए हुए एक बार हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग बोथ दिस फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करेंगे एंड देन देखेंगे कि ये दोनों एप्लीकेबल किस तरीके से होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स क्या होते हैं, सेम टू सेम होता है, जितना ये उतना ही ये और उतना ही ये। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला को आप यूज करते हो तो एस फाइंड करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू क्या, तीनों जोड़ना पड़ेगा, a प्लस ए अपॉन 2। सो दिस इज 3a बट्टे में 2। अब फाइंड करना है s माइनस ए, s माइनस ए क्या हो जाएगा, 3a बट्टे में 2 माइनस में a। जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3a माइनस 2a, a बट्टे में 2। a बट्टे में 2 आ जाएगा s माइनस ए। s माइनस अगर b करूंगा तो a b c तो सेम टू सेम ही है, इसलिए a अपॉन 2 ये भी हो जाएगा और s माइनस सी भी a बट्टे में 2 ही होगा। एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करोगे भाई, क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s क्या है बता दो, s क्या है, 3a बट्टे में 2, a माइनस बी कितना है, a बट्टे में 2, फिर से a बट्टे और फिर से a बट्टे में 2, यही है। ये 2a दो से 1 2 बाहर, फिर इस 2 से 1 2 बाहर, 1a और 1a से 1a बाहर और फिर 1a और 1a से 1a बाहर। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, केवल रूट 3 बच जाएगा, केवल रूट 3। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बच गया रूट 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और a का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होने वाला है, रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब मुझे अगर हीरोन्स फॉर्मूला यूज ना करना हो, दूसरे मेथड से करना हो, तो a है, ये भी a है और ये भी है, यहां से क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, a बट्टे में 2 हो जाएगा और ये भी a बट्टे में 2 हो जाएगा। a बट्टे में 2 और a बट्टे में पूरा का पूरा a, ये परपेंडिकुलर, राइट, ये a है। तो आपके सामने एक ट्रायंगल ये बन गया
जिसमें ये a बट्टा में 2 है और ये a है, और फाइंड करना है मुझे ये। आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे ये फाइंड करने के लिए, ये स्क्वायर दैट इज द a स्क्वायर माइनस फिर इसका स्क्वायर a बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, एलसीएम लेंगे 4, इधर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बट्टे में 4, तो a बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, 4 से 2 आ जाएगा और रूट में 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये जो हाइट है वो हो जाएगा रूट थ्री बटे में 2 और a, रूट 3 बटे में 2a, ये रूट 3/2a हो जाएगी इसकी हाइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। अगर वहां से आप कर रहे हो तो हाफ बेस क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा, और वो कितना है, a है। हाइट अभी अभी आपने फाइंड कर लिया, रूट 3/2 और a, 2 और 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4, और रूट 3 तो रहेगा ही, a में a मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा a स्क्वायर, तो रूट 3/4 a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी देखो पीछे वाले में याद करो, यहां से आपने क्या फाइंड करा था, रूट 3/4 a स्क्वायर, अगेन यहां से भी वही आया। तो दोनों तरीके से आप हाफ बेस इनटू हाइट कर रहे हो तो भी आपका फॉर्मूला वही आ रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर रहे हो तो भी आपका फॉर्मूला वही आ रहा है, इसका मतलब हीरोन्स फॉर्मूला भी सही है। अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में दिस इज 32 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर एंड दिस इज 24 मीटर। ये कोई पार्क है ना, और क्या करना है, इस पार्क का एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है, लिखोगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है भाई, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मीटर, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 मीटर। एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन, कैलकुलेट कर लेंगे भाई, सबको ऐड करो, 6 और 3 9 और 6 96/2 कर दोगे, डिवाइड 4 और 8, इट्स 48, एस आ गया आपका 48। अब आपको फाइंड करना है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए करेंगे, फिर एस माइनस बी करेंगे और एस माइनस सी करेंगे। एस कितना है भाई 48, ए कितना है 40, आंसर कितना आ जाएगा ए, एस कितना है 48, ए बी कितना है, बी व्हाट इज बी 24, कितना आंसर आएगा 24, 48, सी कितना है इट्स 32, आंसर इज दैट इज द 16। नाउ अब आप यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, आप एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए एक ट्रायंगल का सिंबल बनाए थे, उसका मतलब यही होता है कि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 48, एस माइनस ए कितना है 8, एस माइनस बी कितना है 24, एस माइनस सी कितना है 16। अब यहां से आप ध्यान दो, क्या कर सकते हो, ध्यान देने बेटे, ये 16 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 होगा क्या, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, ये भी एक 16 है, ओ सॉरी है ना, मैं 2 कहां से अलग कर दिया भाई, वो तो 24 है ना, ओके। ये जो 48 है इसको मैं लिख सकता हूं 24 मल्टीप्लाइड बाई 2,
और 8 हो गया, और फिर 24 है, और अगेन 16 है। एक बार इसको देखो, क्या ऐसा कर सकता हो, आपको सहमत हो? ये 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 48 की जगह पर लिख दिया, क्योंकि 48 का मतलब 2 पास में 24 दूनी 48 होता है, 24 टू सा, फिर 24 ही है, 8 तो उसके बाद फिर 16। ऐसा इसलिए किया मैंने, ऐसा इसलिए क्योंकि एक 24 यहाँ पे, एक 24 यहाँ से, एक 24 बाहर आ गया मल्टीप्लाइड, ये 16 से 4 बाहर आ जाएगा, और 8 और 2 मल्टीप्लाई का 16 हो जाएगा, अगेन फिर से 4 बाहर आ जाएगा। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 96 6 जा कितना आएगा, 96 सॉरी 4 जा, तो एक तरह से 400 में से 16 घटा दो, 400 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा 384। आई होप दिस इज द मीटर स्क्वायर ऑफ द आंसर। बात समझ पा रहे हो? ये समझ में आ गया? अरे समझ में आया क्या? ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे किया मैंने? ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया वो मैं आपको समझा दूं जल्दी में। मैंने कैसे किया, 96 को मल्टीप्लाई करना था मुझे 4 से, मैं इस 96 को मैंने क्या करा, 100 माइनस 4 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से, दिमाग से। तो 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया, और उसके बाद मुझे 4 जा क्या था, 16 था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 400 में से मुझे क्या घटाने हैं, 16 घटा, 10 घटा दिया 90 आ गया था, फिर 4 घटा दिया 86 बन गया। सो दैट्स वाई 84 बन गया ना, तो क्या हो गया 384 यूजर आंसर। लास्ट में जब भी आप लिखेंगे तो इसका यूनिट जरूर लिख दिया करें, लास्ट में यूनिट जरूर लिखना होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं और एरिया क्या होता है, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या कुछ ना कुछ यूनिट का स्क्वायर। अभी आपका जो क्वेश्चन था वो मीटर में था, दैट्स वाई इसके लास्ट में जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चंस करने, एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड देन एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एक्सरसाइज के विद एग्जांपल्स। अभी कॉन्सेप्ट था, अगली वाली वीडियो में एक एक क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।